कुलक्रम से हो कि नहीं हो? वो जैनी थे करते, हम भी जैनी है ऐसे कुल इसका हाँ बोलो। कुलक्रम से ही है। हाँ? कुलक्रम से ही। हम कुल क्रम से ही है, समझे कि मैं बोल रहा हूँ। हम बोलते कि अब जितेंद्र भगवान के मंदिर क्यों आए, प्रश्न ये है क्योंकि हम जैन हैं। सोच रहे कि नहीं, क्योंकि हम जैन हैं, बस ये उत्तर है हमारा सबके पास। हम जैन हैं इसलिए जितेंद्र भगवान के अंदर में आए। हम तो दूसरे के चर्च में थोड़ी जाएंगे, मस्जिद में थोड़ी जाएंगे, हम तो जैन है तो हम क्रिश्चियन, हम जितेंद्र भगवान के अंदर में आएंगे। तो यही तो गड़बड़ है, ये तो कुल क्रम है, समझे क्या नहीं? तो कुल फिर क्या गलत क्या है इसके अंदर? मंदिर में आना गलत है क्या? हम जितेंद्र भगवान मंदिर में आना गलत ये नहीं बोल रहे। तो जिससे आया है वो गलत है, जिस वजह से आया है वह गलत है। कौन सी वजह है हमारी? तो पापा आते, दादा आते थे, सब पूरा पीढ़िया पीढ़िया इधर ही आते थे। समझे क्या? इसलिए हम आते सबके सब जितेंद्र भगवान के पास जाते थे, हम भी जितेंद्र भगवान के पास जाते। समझे क्या? तो क्या गलत है इसके अंदर? गलत है क्या कुछ? तो कुछ गलत थोड़ी है इसके अंदर, क्या गलत है? तो कहते हैं कि तुझे 0 के बराबर फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू सही समझ कर नहीं आया है कि पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसे देव है जो पूर्ण निर्दोष है और जो वस्तु स्वरूप से मैच करते हैं। इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। ऐसा किसके पास निर्णय है? किसके पास है निर्णय? सर हमारे पास नहीं है। समझे कि नहीं? सच में बताओ, हम इस लॉजिक से आए हुए क्या? नहीं आए हुए। इसका अर्थ हम कुल क्रम से आए हुए। सच बता रहा, आपको झूठ नहीं है, ये आपको समझना ही होगा। तो हम आए तो हमको ऊपर याद रखना, तो इसलिए हमारे को दर्शन करके वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। ठीक है? और होता क्या है बताओ कि हमको ये लगता है कि हम आ गए मंदिर में, अब आ गए हम तो कैसा कि हमको सबने सिखाया था कि रोज़ मंदिर जाना चाहिए, इसलिए हम रोज़ मंदिर आते हैं। समझे कि ये सिखा रहे हैं तो हमारे बड़े प्रसाद पूजन करते हैं, हम प्रसाद पूजन करते हैं। समझे क्या? हमारे लोग फिर वो बड़े होकर फिर एज हो गई सासू माँ, तो फिर वो बोलते कि सासू माँ तो रात को नहीं खानी चाहिए बहू के सामने, सासू माँ रात को खाना छोड़ दिया। समझे कि नहीं? तो सूजी भी खोते हो गए आप लोग। समझे कि नहीं? सब ऐसे ऐसे फंडे लोगों के, फिर क्या क्या बताऊँ मैं इस बारे में। सिर्फ बोलना ये है कि हम जैन है तो हम निर्णय से है कि हम, मतलब और उसका अच्छा शब्द है मेरे पास कि हम अकल से जैनी है कि हम नकल से जैनी है। ये प्रश्न है बस। समझे क्या नहीं? हाँ बोलेंगे नहीं नहीं हम अकल से जैनी, हम नकल थोड़ी कर रहे हैं। किसकी कॉपी की हमने? तो नकल किसकी नकल की हमने? बताओ। हमने माँ बाप की नकल करी, हमने है ना, हम दादा दादी की नकल करी, हमारे जातिवादी जो लोग जात के आसपास के लोग हैं उनकी नकल करी। हम नकल से जैनी हुए। समझे कि समझे? शुरुआत तो वैसी होती है। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। शुरुआत वैसी होती है, एंड वैसा नहीं होना चाहिए। ये समझा रहा है। यहाँ पे जो बैठे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, जब जो तत्व चर्चा करते हैं वो तो कुल क्रम से जैनी नहीं कहलाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपने कुछ तो भी रखना। अब आपके परिवार के यानी रखना पूरे परिवार वाला स्वाध्याय करता था और हम भी स्वाध्याय करते तो कुल क्रम से कहा जाएगा। बात समझिए ना? फिर भी रुचि चाहिए ना, ऐसा नहीं नहीं फिर भी आते हैं कुछ लोग, ऐसे भी रहते हैं, कुछ क्राइटेरिया है ना हमारे पास, है ना? या पर्सनली मत लेना। नहीं नहीं मुझे बताना ये है, हाँ मुझे बताना ये है कि हम है ना, हम किस एनर्जी से आए हैं, ये प्रश्न है। समझे कि नहीं? हमारी अगर एनर्जी सही है तो बहुत अद्भुत फल मिलेंगे हमारे को। समझे कि नहीं? और अगर एनर्जी गलत है तो कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी एनर्जी बदलना चाहता हूँ। समझे कि नहीं? हमारा उद्देश्य बदलना चाहता हूँ। जो शुरुआत तो मतलब ऐसी होगी ना, बिल्कुल आगे शुरुआत तो ऐसी होगी। देखो भैया अब क्या है, माँ बाप है तो वो संस्कार लगाएंगे। अब जैसे आत्मिक आ रहा है मंदिर में तो क्यों आ रहा है? वो क्योंकि पापा मम्मी ला रहे हैं। बराबर है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? और विशाल क्यों आ रहा है? वो पापा मम्मी लाए थे इसके लिए, तो गलत है ये। समझे कि नहीं? तो विशाल ने कब बदलना चाहिए बताओ? कब समझ कब? भाई 8 साल के ऊपर तो उसको आ जाना चाहिए कि क्यों आते हैं आप। तो 8 साल के हद तक चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, 15-20 साल चल जाएगा, पर 80-90 तक भी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पर, है कि नहीं? आप पूछ लो तुम, आपको बुरा लगेगा। आप दूसरा स्वाध्याय कर रहे हैं, आप किसको भी पूछो कि आप मंदिर क्यों जाते हो, देख लेना आपको ओरिजिनल उत्तर मिलता है। आपको जिससे ओरिजिनल उत्तर मिल जाएगा ना, समझना, तो वो है एक्चुअल में परीक्षा यानी अकल लगाकर मंदिर में आने वाला। और जिससे उत्तर नहीं है वे सब नकल से मंदिर आ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? इसलिए मैं ये कुल प्रवृत्ति होती क्या है वो समझाना चाहता हूँ कि कुल प्रवृत्ति ये होती है कि जस्ट फॉलो। समझे कि नहीं? डोंट अप्लाई योर माइंड। समझे कि नहीं? सब लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे, परंपरा। समझे कि नहीं? तो ये कुल प्रवृत्ति ये समझाएंगे। अब ये देखो ये किसकी गलती निकाले? हमको हमारी गलती निकालनी। क्या? मैं बताता हूँ कैसी गलती निकाली।
कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ, ये पहले अपने अंदर क्लियर कर लो। जिनेंद्र भगवान ही क्यों, ये क्लियर कर लो। जैन धर्म ही क्यों, ये भी क्लियर कर लो। याद रखना, अगर हमारे पास जैन धर्म ही क्यों इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो समझ लेना हम जैनी नहीं है, हम कुल प्रवृत्ति फॉलो कर रहे हैं। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? ये न्याय शास्त्र इसके लिए रहते हैं, वो आपको क्लियरिटी कर देते हैं। क्या कि बताओ जैनी क्यों, बताओ क्या उत्तर है हमारे पास, क्यों जैनी? बोलेंगे हम रात को नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, अहिंसा पालते, वही करते, वो करते, वो करते, बस समझे कि नहीं? यहाँ से नहीं उत्तर, ये सब उत्तर नहीं है उसके। बताओ जैनी क्यों, क्या है एक उत्तर? अब हम स्वाध्याय वाले ना, हम उत्तर खोज के बताए कि जैनी ही क्यों। वस्तु स्वरूप वस्तु सुखी होने का मार्ग वितरागता ही है। हाँ हाँ हाँ, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। मार्ग पे चल सकते हैं हम प्राप्ति के लिए। सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, जिनेंद्र भगवान के वस्तु स्वरूप हो गया। और कुछ वितरागी को देख कर वितरागता एक हो गई, ठीक है। गलत उत्तर तो एक भी नहीं है, लेकिन ओरिजिनल उत्तर कौन सा है वो बता देता हूँ कि जो वस्तु स्वरूप है वही उत्तर सही है। कि वस्तु कैसी है? चेतना रूप, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होना, यही उसका धर्म है। तो जो चेतना को, वितरागता को, इंद्रियों को जीतने को, सुखी होने को धर्म कहे, वही धर्म सच्चा है। अब सुखी होने को भी मैच कर देता हूँ, जो राग द्वेष और मोह रूप में परिणाम था वही सुखी होता है। समझे कि नहीं? इतना प्रोसेसिंग अगर हमारे अंदर है तब हम जैन अकल से है। समझ रहे? समझे? तो राग द्वेष रूप में परिणाम ना, इंद्रियों को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है, वितरागी ही सुखी हो सकता है, और जो ज्ञान दर्शन रूप वस्तु है वो अपने स्वभाव रूप परिणमेगी, तभी धार्मिक कहलाएगी। ये आधार हमारे पास होगा तो हम जैनी अकल से बनेंगे। समझ रहे क्या? बस समझ में आए, पॉइंट समझ में आ गए? तो हमने अब सोचा, हमारे पास कभी आज तक टाइम ही नहीं मिला कि मैं जैन क्यों प्राउड है, और वाई आई एम प्राउड टू बी अ जैन। समझे कि नहीं समझे? हम जैन भी पंथ से है या सांप्रदायिकता से है, समझे कि नहीं? हम निर्णय से नहीं है। मेरे केस में ये हुआ था जब हम पहली बार ईमानी पढ़ रहे थे, तो ऐसा अब मैं बोलते कि हमारे परिवार वाले सही कि ये सही स्वाध्याय वाला कोई नहीं दूर दूर तक है कि नहीं, परिवार में समाज में कुछ स्वाध्याय का कंसेप्ट ही नहीं। तो फिर परीक्षा करनी पड़ी बहुत सारी, फिर ये सही कि वो सही कि वो सही कि वो सही कि वो सही, बहुत। और फिर जैन धर्म में क्यों सही, बहुत क्यों, किस बेस पर? और सिखाने का जब है मुझे यदि, तो फिर तो मुझे और क्लियर चाहिए, क्लैरिटी क्यों जैन धर्म में महान क्यों। हमारे जो भैया है, हमारे आसपास के रिश्तेदार बोलते क्यों जैन धर्म में महान, बोलते बाकी धर्म कैसे चाहिए? ऐसे प्रश्न है उनके, तो तुम्हारी रामायण सही है और हम सबकी रामायण गलत है क्या? तो प्रश्न पूछते हो है कि नहीं? वो तुमने बाद में रची होंगी, वो ओरिजिनल तो वही है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तो वही है, तुम्हारी अलग है। समझे? ऐसा प्रश्न है उनका। तो ये तो आप लोग पूरे पक्का होना चाहिए अपने अंदर, है कि नहीं? तो हम समझा भी सकेंगे किसी को, है कि नहीं? अब हमें बच्चे वो पूछते थे प्रश्न, कैसे क्या ऐसा, कैसे क्या वैसा, ठीक है? तो हमको तो बोलना पड़ेगा ना उनको, समझे कि नहीं, लॉजिकली। तो इसलिए जिसने अकल से धर्म अपनाया है वो अपने बच्चों को भी अकल से धर्म अपना सकता है, उसको अंदर डाल सकता है। जो नकल से करेगा बच्चा भी नकल से करेगा उसका। अब नकल का फल और असल का फल कितना रहता होगा बताओ आप? अगर मैं जानता हूँ कि पूरी दुनिया में इतने महान कोई जीव नहीं है और मैं आया हूँ, तो मेरे को बहुमान कितना आएगा बताओ? और आप कुल क्रम से आए हो तो कितना आएगा ये बताओ? जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? ये अंतर बताना चाहते हो। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उस लॉजिक से आओ तो आपको, या फिर एक बार आने में आपको ऐसा फल मिलेगा कि जमीन आज तक कभी नहीं मिला, ठीक है? धारदार करो अपने एक्स को कि एक घाव में टुकड़े हो जाए। ऐसे हम लोग को तोड़ना नहीं है, वो एग्जाम्पल है। तो अपने एक्स को आप लोग सोचो कि मैं किसके पास जाऊँ, आज मुझे बैठ के मैं निर्णय करने वाला हूँ कि मैं दुनिया में कौन से भगवान के पास जाऊँ, सिलेक्ट करो आप। और जिस दिन आपको सिद्ध हो जाएगा कि जिनेंद्र भगवान से तो महान कोई भी नहीं इस दुनिया में, कोई भी नहीं, क्यों? उसके अगर आपके पास आंसर है समझ लीजिए, और तब आप आएंगे कि अरे शत इंद्र वंदित, समझ रहे कि नहीं? 100 इंद्र जिनके सामने खड़े होते हैं, समझ रहे कि नहीं? देवों की सबके, समझ रहे, सब देवों की जो इंद्र है, सब इंद्र वंदित है ये, समझे कि नहीं? अकेले है जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, अकेले है जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीता है, समझे कि नहीं? फिर ये और वस्तु स्वरूप से बिल्कुल स्वभाव रूप परिणमते हुए है, उनके अंदर से जो ज्ञान निकल रहा है वो केवल ज्ञान रूप निकल रहा है, दर्शन निकल रहा है केवल दर्शन रूप निकल रहा है, अनंत सुख निकल रहा है, अनंत वीर निकल रहा है। तो इनके सिवा तो और कोई महान हो ही नहीं सकता। कौन सा जीव है ऐसा? वो भी व्यवहार हुआ, बाहर का हो, चलो ठीक है, वो भी चल जाएगा हमारे को, शुद्धा नहीं, त्रशा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो फिर अब आपको भगवान जी लिखेंगे ओरिजिनल, और फिर आपको दर्शन भी ओरिजिनल होंगे और आपको लाभ भी ओरिजिनल होगा। और इस लाभ के प्राप्ति के लिए ही मंदिर जी बुलाया था।
क्योंकि यदि आपको ऐसा पवित्र जीव आपके ज्ञान में आ गया यदि, तो आपकी भी भावना यही जागृत होगी कि मुझे ऐसा बनना है। समझेगे भैया? यदि हम नकल से ही आ गए तो हमारे को कोई भावना जागृत नहीं होती। हमको लगता है कि ये करने से मेरा भला होगा, धन ऐश्वर्य वैभव सब मिलता रहेगा, अनुकूलताएं बनी रहेगी, तो हम उसके लिए आते हैं। उससे तो पाप बन जाएगा। वो तो उसमें संसार है, तो संसार में पुण्य क्या और पाप क्या? संसार ही है ना कि, तो फिर पुण्य क्या और पाप क्या? सेम ही है सब। समझे कि नहीं समझे? तो फिर हमने क्या कहते हैं कि क्वांटिटी मत बढ़ाओ क्वालिटी बढ़ाओ, दर्शन की, भक्ति की, स्वाध्याय की। स्वाध्याय इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, प्रश्न ये है। मैं परसों डाला सब सचिन जी का कि पूरे जैनियों के लिए एकमात्र कंपलसरी कार्य कौन सा है। तो आपको लगता है क्या कि स्वाध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है? यदि आपको लगा तो आपका एक एक लाइन पढ़ना ऐसा रहेगा कि जैसे आपने क्या पढ़ लिया, और हमने वो इम्पोर्टेंस नहीं आई स्वाध्याय को, और हम पढ़ भी लेते तो कुछ वैल्यू नहीं आती। कि देखो पूरे दुनिया जितनी भी एक्टिविटी होती है जैनियों की, वो क्यों करने का वो सब इधर लिखा हुआ है, वो कैसे करने का वो यहाँ लिखा हुआ है। देव पूजा भी इसी में लिखी हुई, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। तो पूरे के पूरे अंग इसमें गर्भित है। इसलिए स्वाध्याय सबसे महान है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान जी की वाणी, डायरेक्ट भगवान जी से कनेक्ट हो रहे हैं हम, या आचार्य से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई कार्य नहीं जो आपके सिद्ध होगा। हमारा रस पूजन में ज़्यादा और स्वाध्याय में कम, तो समझ क्या हो रहा है हमारे साथ। गड़बड़ कर दी हमने कैलकुलेशंस में। पूजा करना जरूरी, स्वाध्याय करना जरूरी। प्रश्न कैसे क्या है आपका? समझ रहे भैया क्या बोल रहा हूँ? भैया बहुत महान काम है ये। पूजा क्यों करना वो सिखाएगा आपको, दर्शन कैसे करते वो सिखाएगा। समझे कि नहीं? भक्ति कैसे करते याद रखना। स्वाध्याय नहीं करने वाला दर्शन करेगा, रोज करेगा, उसको ज़्यादा फल है कि स्वाध्याय करने के बाद दर्शन करेगा, उसको ज़्यादा फल। आप समझो, ये समझना है हमारे बेस पे। एक बार दर्शन करेंगे स्वाध्याय करने के बाद सही तरीके से, तो आप इसके हजारों लाखों दर्शनों को भारी पड़ जाएगा। सही क्या नहीं? बात सही क्या नहीं जो मैं बता रहा हूँ? इसलिए स्वाध्याय में हर कुछ, सब कुछ है इसके अंदर। इसलिए फिर अब यहाँ पर भी हमारे को समय हो गया। कहना क्या है, हम नकल से नहीं अकल से आए, कुल से नहीं आए, दोनों किससे? परीक्षा से आए। परीक्षा करके कि ये है कि सबसे अच्छा, हाँ इसलिए मैं आया हूँ। कहता ना मैं जैन हूँ इसलिए जैनेन्द्र भगवान के मंदिर में आया हूँ। जिनेन्द्र भगवान सबसे महान है और जैन सबसे महान है, इसलिए मैं जैन मंदिर में आया हूँ या जैनों में आया हूँ। ये आपके पास पक्का होना चाहिए। ये अगर हो गया तो समझना हो गया सर, और ये नहीं है तो फिर गड़बड़ हुई। समझ रहे ना? चलो सहजा।